हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिक्स सर्कल। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे। ऐसा पहले वीडियो डाला जा चुका है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। वो बिल्कुल बेसिक वाला, जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि जो रेस्पिरेशन है, वो रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, टू गिव एनर्जी। ये रेस्पिरेशन का मतलब इसमें ब्रेक डाउन होता है फूड का, जिससे एनर्जी रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली टू टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है। वन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन को जो है वो टेक्स प्लेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए, तो इसका जो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन जो बनेगा वो होगा ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। तो फूड बेसिकली वो ग्लूकोज आप ले लीजिए, तो ग्लूकोज का जो है ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ? साइटोप्लाज्म होगा। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट चेंज हो जाएगा, किसमें? CO2 में, H2O में और एनर्जी में। एनर्जी बनेगा ATP के फॉर्म में। तो ये एरोबिक रिस्पिरेशन का जो है केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इन In aerobic respiration, glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm in the presence of oxygen, and then in the presence of oxygen, pyruvate is converted into carbon dioxide, water and energy। बस यही रिएक्शन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह हो गया एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? चूंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ये एनर्जी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। सेकंड टाइप का जो रिस्पिरेशन है उसका नाम है एनएरोबिक रिस्पिरेशन, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एन एरोबिक रिस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और इससे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। द एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट भी चेंज हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया या इथानॉल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड थोड़ा सा एनर्जी हो। बेसिकली इट टेक्स प्लेस इन द मसल्स ऑफ द मसल सेल होता है। मसल सेल में टेक्स प्लेस होता है जनरली, और yeast में होता है। तो इस एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें होता है इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट फर्स्ट। तो वही स्टेप है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। देखिए, तो पहला रिएक्शन कैसे लगे? ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और साइटोप्लाज्म में होगा, पायरुवेट में चेंज होगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ भी सेम है। लेकिन सेकंड स्टेप जो है, पायरुवेट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है, और मसल सेल में, अगर ह्यूमंस में हो रहा है या मेमल्स में हो रहा है, तो पायरुवेट चेंज हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। तो मसल्स में अगर जो है एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होगा, तो उससे क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा और इसके वजह से जो है थकान फील होगा, टायर्डनेस आएगा। ये क्यों होता है? जैसे रेस्पिरेशन क्या है? वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है रेस्पिरेशन। जब बॉडी एक्टिविटी करता है, कोई काम करता है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यू होता है उसको। जब कोई काम करता है तो एनर्जी कंटिन्यू चाहिए, एनर्जी कंटिन्यू चाहिए तो रेस्पिरेशन कंटिन्यू होगा। तो कंटिन्यू होगा इसका मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यू होगा। तो अगर कोई हेवी काम करता है, कोई बंदा जैसे कोई दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा उसको जो है सांस लेने की जरूरत पड़ेगा, ज्यादा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उसको। तो अगर कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? चाहे तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। उस स्थिति में जो है मसल सेल में क्या होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से फिर क्या होगा? वो जो है वो क्या बोले, कोई भी इंसान जो है क्या है, थका हुआ फील करेगा। ठीक है, इसी के एक सेकंड पार्ट भी है कि
इन एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर यीस्ट में होता है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में पहला, उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या लैक ऑफ ऑक्सीजन में कह लीजिए, वो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। देखिए फर्स्ट वाले केस में लैक्टिक एसिड में होगा कहाँ, ये जब मसल सेल में होगा। लेकिन यही अगर यीस्ट में होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट किस में चेंज हो जाएगा, इथेनॉल में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली जो है ये क्या होता है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। एक क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, फिर यीस्ट के द्वारा यही वो इलाका है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कम किया जाता है ताकि यीस्ट में फर्मेंटेशन हो। और इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली जो है कहाँ, बेकरी में करते हैं आटा को फुलाने में। ठीक, ये जो है टाइप्स ऑफ जो है रिस्पिरेशन हम लोग अभी डिस्कस किए। इसमें टू टाइप्स था, एरोबिक एंड एन एरोबिक। ये दोनों का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपके सामने रखा गया। उम्मीद है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।